अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कभी हमने ये नहीं सोचा था ना सुना था कि कहीं कोई मज़हबी इबादतगाह भी फ़रोख्त होती है, लेकिन ऐसा हुआ है और एक जगह मंदिर फ़रोख्त हुई है और उसे मुसलमान अहबाब ने ख़रीदा। वहाँ पे मस्जिद तामीर हो रही है। एक जगह नहीं, इंग्लैंड में अभी इंग्लैंड में एक मंदिर की ज़मीन को ख़रीदा गया है, मंदिर को ख़रीदा गया है और वहाँ पर मस्जिद बनाने की बात चल रही है। तो अब इंडिया में बाज़ चैनल्स उस पर बहस व तकरार कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है। अनीस भाई, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंग्लैंड में एक मंदिर की ज़मीन, मंदिर को ख़रीदा गया है, वहाँ पे मस्जिद बन रही है। तो क्या वहाँ की हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और यहाँ पर जो बहस चल रही है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पहले तो हर कंट्री का कानून अलग रहता, वो समझना। मिसाल के वास्ते यहाँ कोई औकाफ बोर्ड की ज़मीन बेच रहा, यहाँ पे भी बेचने वाले रहते, मगर हुकूमत रोक देती, वो रजिस्टर नहीं करती। यहाँ कोई देवल की एंडोनमेंट जो बोलते, वो ज़मीन कोई वहाँ का पुजारी या वहाँ का ट्रस्टी बेचना चाह रहा, तो गवर्नमेंट बीच में आती, उसको बेचने देते। और ये कानून बन गया कि कोई ख़रीदा तो उन धोखा खाया, बाद में उन्हें डूबता। यहाँ का कानून है, यहाँ का कानून है। तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या लगता है बेच ही नहीं सकते, बोले साहब हम खामोश है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर कोई बेचने की नीयत भी रहा तो कानून रोक दे रहा उसको। अब इंग्लैंड में एक अलग बात है, आप जो पूछ रहे, पहले तो यहाँ इंडिया में आजकल एक आदत पड़ गई, ये लोग जो भक्त कंपनी है, ये कंपनी को एक आदत पड़ गई, वाकई भी बेवकूफ़ होके है लोग। इंग्लैंड में अब तक मैं समझता हूँ रिलीजियस इदारे 150 बिके होंगे ये पिछले 30 साल 40 साल में। वहाँ पे क्या होता है, एक चर्च रहता, वो चर्च में अगर आबादी आना कम हो गया तो वहाँ की कमेटी वो बेच देती, ज़रूरत है तो पैसे और काम में भी इस्तेमाल करते, या वो पैसों को लेके और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बना लेते। ये बहुत कॉमन कानून है यूरोप के कई कंट्रीज़ में, जिसमें इंग्लैंड में भी है। और मेरे को जहाँ तक मालूम है 7-8 मस्जिदें ऐसे हैं जो चर्च को ख़रीद के मस्जिद बना लिए। अब की दफ़ा क्या हो रहा है, एक देवल, बहरहाल एक हिंदू टेम्पल जिसको लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो बिक्री खरीदे कौन? वहाँ की मुस्लिम तंजीमें खरीदे। अभी मस्जिद बनी नहीं, बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो इंडिया में गड़बड़ हो रही। भाई वहाँ पे जो है वहाँ के ट्रस्टी को ये हक है, बेच ले सकता हूँ, और वहाँ की गवर्नमेंट इसको रोकी नहीं। अब बेचते, यहाँ पे जैसा औकाफ बोर्ड आप बेच नहीं सकते, एंडोनमेंट देवल की ज़मीन है बेच नहीं सकते, क्रिश्चियन मशीनरी चर्च की है आप बेच नहीं सकते। यहाँ गवर्नमेंट को कानून रखने से आप बेच नहीं सकते। अगर यहाँ पे भी वो कानून बेच सकते हो, शायद यहाँ पे बिकते थे होंगे, जब पब्लिक जाके औकाफ बोर्ड कैसा बेचता नहीं पूछते थे होंगे, ये बेचा ना, ये अच्छी चीज़ खरीद बोलते थे होंगे। तो इंग्लैंड के अंदर ये कानून है, ऐसा मजहबी इदारे बिकते रहते। अब मस्जिदों की बात ले लिए, मस्जिदा अभी बने तो, और जनरली हमारे फेथ में, हमारे यकीन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बेचेंगे नहीं। चाहे तो मुसलमान भी, वहाँ का ट्रस्टी जो है वो मस्जिद भी बेच दे सकता और वो पैसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता, वहाँ का एक कानून है। अब क्या वजह से वहाँ का टेम्पल ट्रस्टी बेच दे रहा नहीं मालूम, वो लोग बेच रहे, तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो गया। ऐसा हो सकता क्या, ये कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल हो सकता, मगर इंग्लैंड में हो सकता, ये इंडिया में नहीं हो सकता। मगर इस्लामी कानून के हिसाब से जहाँ पर एक बार मस्जिद बन जाती है तो क़यामत तक मस्जिद रहती है, ऐसा सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपको मस्जिद नहीं बेच रहा ना, वहाँ का कंट्री का कानून है, वहाँ का हुकूमत का कानून है। तो हुकूमत के कानून के वास्ते क्या कर रहे हैं, वो लोग चर्च बेच रहे हैं। और खैर फिर इंडिया के वैसा पैसे खाने वाले इंग्लैंड में नहीं मिलते, ये बात भी बोल सकते हैं आप। इंडिया में मस्जिदों में चोरी होंगी, मंदिरों में चोरी होंगी। परसों सुने इतनी बड़ी अयोध्या, इतना झगड़े करे, करोड़ों का गबन करके बैठ गए, करोड़ों का गबन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मस्जिदों में, इसमें मंदिरों में, चर्चों में, सब जगह चोरियाँ होंगे। 50% ट्रस्टियाँ मिल गए तो खा लेंगे, बोले सब बैठेंगे। मगर आपको यूरोपियन माहौल में नहीं रहता, करप्शन नहीं रहता, गलत माल पे एक आम मिजाज है। आम मिजाज क्या है, वो तो बिलो स्टैंडर्ड समझते। आपको ये भी दिखता, एक प्राइम मिनिस्टर कुछ छोटी गलती हो तो रिजाइन कर देता हूँ, मगर पकड़ लेके रहूँ नहीं बोलता। तो लोगों के अंदर एक एहसास है कि मस्जिद, तो वो लोग तो ये इस्लामी नज़रिए से नहीं बिकती, वो अलग बात। मगर वहाँ के अंदर क्या है, या चर्च नहीं चलता, यहाँ के लोग नहीं है, तो दूसरी जगह जा लो, इसके लिए बेच ले रहे। हो सकता है इसी बात से इंस्पायर होकर मंदिर वाले भी बेच ले रहे। अब मस्जिद की बात क्या है, मैं भी सुना कि कभी कोई मस्जिद नहीं बिकी। अब वहाँ पे पब्लिक नहीं भी आए तो वो वैसे कायम रखे। और वैसे भी मस्जिदाँ कब से, एक 20-25 साल से इंडियन जब से जा रहे हैं, मंदिराम बन रहे हैं, मस्जिदाम बन रहे हैं। इंडियन ने एक 50 साल पहले इंग्लैंड में कहाँ की मंदिर थी, 40 साल पहले कहाँ की थी। अब मुसलमान जब से जा रहे हैं तो जब से जो है
मस्जिदां बन रही, वहाँ गैर मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी जब से जा रही तो मंदिरां बन रही, तो बेचने की बात कहाँ से आएंगी? पहली मर्तबा मंदिर बेचने की बात आई, जिसको मुस्लिम तंजीम खरीदी, मस्जिद बनाते बोल के वो लोग डिक्लेयर कर लिए, मस्जिद के लिए बोल के डिक्लेयर कर लिए। डिबेट इंडिया में हो रहा, बिल्कुल अजीब अफसोस की बात है। मत बेचो। क्या वो जो डिबेट करने वाले हैं उनको क्या इंग्लैंड का कानून पता नहीं, या फिर देखो अवाम एक को बात बेवकूफ क्या है, बनाने के बस ये है सही बात, थोड़े लोग तासुब के जहन के रहते, वो हर बात को कम्युनल तरीके में मोड़ लेना चाहते, वो हर बात को मोड़ लेना चाहते। भाई वहाँ का एक ट्रस्टी है, वो समझ के कर रहा हूँ, समझ के कर रहा और वहाँ के कानून के लिहाज से कर रहा। अच्छा, यहाँ पे डिबेट करने के बजाय टिकट लेके वहाँ जाके हम लोग मंदिरा नहीं बेचते रहे भाई इंडिया में, तू भी ना को बेच बोल के बोलो, मगर इसको डिबेट करके क्या करते? डिबेट करके क्या करते? तो एक जहन है और एक पेट में एक मरोड़ है कि मस्जिद बन रही बोले, ऐसा शायद थोड़े लोगों को रहता, आम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है। आम लोग इंग्लैंड का क्या रहता, हो भाई यहाँ की मंदिर हम कुमार है सहूलत, ये खाली ख़राब होती खंडेर होती बोल के वो कर लेते, वो वैसा मानते वो लोग। जी। तो नाज़रीन, एक अहम मौजू हमारे नज़रों से गुजरा था और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इस पर मुबाहिस भी हो रहे थे, तो हमने एक तफसीली रिपोर्ट आपके सामने पेश की है। इंशाअल्लाह फिर एक अहम मौजू के साथ ननीस भाई से बात करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।